पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर सपने बड़े हों तो छोटी जगह से भी आना कोई मायने नहीं रखता। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं बहुत छोटी जगह से आया था, पर खुद को किसी भी तरह से छोटा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। अपने पूरे छात्र जीवन में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर जीवन जीने की चाह और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरी प्रतिबद्धता। वाकई में अनुशासन में रहना जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी फूल की तरह काम करता है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 4 पक्के तरीके हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। पहले 20 वर्ष तक की उम्र में अपने जीवन लक्ष्य तय कर लेना। दूसरे, अहम किताबों, गुरुजनों और महान हस्तियों से ज्ञान हासिल करने का जुनून होना। तीसरे, कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। और चौथे, अपने चुने हुए रास्तों पर पक्के इरादों के साथ बिना ठहरे चलते रहना। अच्छी संगत में रहना बहुत जरूरी है। सफलता दिलाने में अच्छी संगत का भी बहुत असर पड़ता है। दरअसल सार्थक सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहने से आपके भीतर भी वैसे ही गुण विकसित होते हैं और इससे हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है। यही नहीं, अच्छी संगत में रहने से की वजह से आपको कई नई स्किल सीखने का भी मौका मिलता है। इस तरह अच्छी संगत वाले लोग आपको सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। अतः हमेशा अच्छी संगत में रहें और अच्छी संगत आपको अजीजी पब्लिक स्कूल में मिलेगी। किसी विचारक से पूछा गया, व्हाट इज लाइफ? उत्तर मिला, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ टू लिव। यानी यह सब इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस ढंग से जीवन जीते हो। जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया क्या है? जीवन में आने वाली परिस्थितियों को तुम कैसे स्वीकार करते हो? हम अपने जीवन का उपयोग किस रूप में करते हैं, यह हम पर ही निर्भर करता है। दुनिया में कोई ऐसा काम अनूठा कार्य नहीं जिसे इंसान न कर सके, बस दिल में कामों के प्रति जुनून होना चाहिए। जितनी ज्यादा चाह है उससे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता एवं इच्छा ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। संसार में असंख्य लोगों ने जन्म लिया, जीवन जिया और उन असंख्य लोगों में से कुछ लोग ऐसे हुए जिन्हें इतिहास ने अपना अंग बनाकर अमृत कर दिया। पर अक्सर एक प्रश्न बार बार मनुष्य के मस्तिष्क में घूमता रहता है कि इस संसार में जन्मे असंख्य लोगों ने जिन्हें इतिहास ने सदा सदा के लिए अपना अंग बनाकर महानता से अलंकृत किया, क्या वे इसलिए महान बने कि वे उच्च कुल में जन्मे थे, या वे बहुत धनवान थे, या उन्होंने संसार पर राज किया? हर व्यक्ति अपनी सोच और अपने जीवन के अनुभव के अनुरूप उसकी व्याख्या कर सकता है। कुछ अंशों में यह बात मान भी लें तो प्रश्न उठता है कि क्या श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र होने के कारण ही पूजे गए? अगर ऐसा होता तो फिर उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी राम के बराबर ही पूजा जाता। तब उत्तर यही मिलता है कि व्यक्ति का आचरण ही उसकी महानता का आधार बनता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी, विनोबा भावे, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे अनेक महापुरुष इसलिए महानता की श्रेणी में आ गए कि वे उनका आचरण सबसे लोकप्रिय था। शिक्षा के संबंध में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। शिक्षा के आप परीक्षा की तैयारी शुरू करें तो अपनी तुलना किसी दूसरे से न करके खुद से करें।
कौन क्या है या क्या कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या हो इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अपना ध्यान खुद पर फोकस करें और अपना लक्ष्य बनाएं। आपको सफल होना तय है या लक्ष्य तक पहुंचना है। आप जो भी पढ़ाई करें उसे रट्टा मारने की बजाय समझने का प्रयास करें, ताकि यह लंबे समय तक याद रहे और आगे की पढ़ाई में काम आए। परीक्षा कोई भी हो, बिना तैयारी के हम सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना जरूरी है। यदि पूरी लगन, मेहनत व दृढ़ता के साथ तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आप जिस भी कक्षा में हैं या जिस भी विषय से पढ़ाई कर रहे हैं उसे कंठस्थ रखें, जिससे आप आने वाली अगली कक्षा के विषयों की पढ़ाई में सहूलियत मिले, जिससे आप एक बड़ी लक्ष्य की ओर सफल हो सकेंगे। खुद के आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, खामियों को सुधारें और आगे के लिए खुद को तैयार करें। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शिक्षा के प्रति निष्ठा, लगन के साथ कड़ी मेहनत के दम पर सफलता अर्जित की जा सकती है। मनुष्य की सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच के द्वारा मनुष्य कोई भी चीज को हासिल करता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खिलाड़ी बनने की सोची और वह क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। एडिसन ने अंधेरा दूर करने की सोची और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने दूर रहकर बात करने की सोची और उन्होंने टेलीफोन बनाया। मार्कोनी ने रेडियो बनाने की सोची और उन्होंने रेडियो का निर्माण किया। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखने की सोची और वे वहां पहुंच गए। हर आविष्कारक उपलब्धि सफलता की वजह है सिर्फ आपकी सोच। सफलता का गरीबी से कोई लेना देना नहीं। अनेक गरीब लोग पति हुए हैं जो सफल होने की सोचते हैं, सफल हो जाते हैं। जो जीत की सोचते हैं, जीत जाते हैं। सोच की बदौलत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस बारे में यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अधिकतर लोगों को यह नहीं मालूम कि सोच के द्वारा सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दुनिया में अधिकतर लोग अपनी सोच की वजह से ही सफल हुए हैं। सोच के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि बचपन में ही बच्चे की सोच में शक्ति भर दी जाए तो वह बड़ी आसानी से उन ऊंचाइयों को छू सकता है। यह काम बच्चे के माता पिता बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बच्चों के पहली पाठशाला उसका घर परिवार ही होता है। माता पिता बच्चों को जैसी शिक्षा देते हैं बच्चा उसे पूरी तरह ग्रहण करता है। इसके अलावा अगर स्कूल में टीचर द्वारा बच्चे की सोच को दिशा दी जाए तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति आ सकती है, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क कोरे स्लेट की तरह होती है। उस उम्र में जिस तरह की बातें दर्ज कर दी जाती है वह जिंदगी भर अमिट छाप की तरह बन जाती है।